जी, तो LMIA क्या होता है? कनाडा की जब हम जॉब अप्लाई करते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉटलनेक ये है कि हमें सबसे पहले LMIA लेना पड़ता है। मैं आपको इसको आसान यूके के कॉन्टेक्स्ट में बात समझाता हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं ना यूके ख़ास तौर पर, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। ये आपको यूएसए में भी मिलता है, कनाडा में भी मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। वो ये पोस्ट स्टडी एक वर्क परमिट होता है जो आपको 1 2 3 4 साल 3 साल तक के लिए मैक्सिमम होता है जो आपको मिल जाता है। वो एक तरह की आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ड्यूरेशन में अपने लिए एक स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ लें। स्पॉन्सर्ड को अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। तो यूके के अंदर और यूएस में दो तरह की जॉब्स होती हैं, एक स्पॉन्सर्ड होती हैं, एक अनस्पॉन्सर्ड होती है। स्पॉन्सर्ड होगी तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा जिसको COS कहते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में यहाँ पर वर्क परमिट कहते हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये का पाकिस्तान के अंदर सेल होता है, 15-20 हज़ार पाउंड्स के अंदर। ठीक होगी बात जी। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जॉब मिलती हैं अनस्पॉन्सर्ड, ठीक है। इसी तरह अनस्पॉन्सर्ड पे नुकसान ये होता है बेसिकली कि आपका वीज़ा आगे वर्क इशू नहीं हो सकता और आगे आप अपना स्टे वहाँ पे प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अब कनाडा में चले जाएं तो कनाडा के अंदर इसी तरह की चीज़ है जिसको LMIA कहते हैं और कंसल्टेंट्स ने इसको हवा बनाया हुआ है। इसको कहते हैं LMIA, जो हमारे यहाँ पर सब लीमा लीमा लगे हुए हैं जबकि ये लीमा नहीं है। ये LMIA है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। सिंपल वही स्पॉन्सरशिप वाला इसमें कॉन्सेप्ट होता है। और जॉब के लिए यानी कि आउट ऑफ कनाडा जब आपने एक बंदा हायर करना है तो वो कहते हैं कि आप इसका पहले LMIA करवाएं। आप ये बताएं कि ये वाली क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स वाला बंदा कनाडा के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसको कहते हैं LMIA। LMIA का प्रोसेस लेंथी भी है और उसके साथ साथ ये खासा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और तो वो फिर उसमें बंदा पैनिक हो जाता है, पैनिक भी हो जाता है। फिर बाज़ दफ़ा आपका LMIA नहीं आता, वो कहते हैं आपको यहीं से बंदा मिल जाएगा। अच्छा, अब उसमें ये है कि जैसे कनाडा ने ये किया है कि जो उनका हेल्थ का सेक्टर है, केयर वर्कर्स, पहले उनके भी LMIA था, तो अब उनको उन्होंने LMIA से एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि बग़ैर वर्क परमिट के एक तरह के, यानी कि COS के बग़ैर, स्पॉन्सरशिप के बग़ैर आपको वर्क परमिट कनाडा का मिल सकता है, लेकिन सिर्फ हेल्थ के उस डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मिसकम्युनिकेट की जाती है और कंसल्टेंट आपको गलत बताता है, दो तरह की जॉब जैसे मैंने आपको बताया कि हैं। जो भी आपकी अच्छी जॉब होगी जो ज़रा टियर 0, 1, 2 और 3 की है, उसके अंदर हमेशा आपको LMIA ऑलमोस्ट चाहिए होता है। LMIA के बगैर जॉब यूजुअली नहीं होती 99%। तो अगर LMIA एग्जेम्प्ट हो या LMIA हो, इसका आपके इमिग्रेशन में जो जॉब ऑफ़र के पॉइंट्स हैं 50 या 200, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए LMIA को कनाडा के लिए ख़ास तौर पर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में मिसकम्युनिकेट किया जाता है और गलत बताकर लोगों को फंसा लिया जाता है और उनको फिर 2 साल के लिए वेट भी करना पड़ता है। और वो फिर ECA, IELTS और बाकी डॉक्यूमेंट्स, कंसल्टेंट की फ़ीस पूरी करके तकरीबन अपना कुछ 6 से 8 लाख रुपए का बड़े आराम से नुकसान करा लेते हैं। तो इसलिए इस नुकसान से बचें। LMIA एक बड़ी आम सी चीज़ है। अगर LMIA आपका जॉब आपको जेन्युइनली वहाँ पर ऑफ़र हुई किसी करैक्टरिस्टिक से मुतल्लिक, यानी कि जो उस टियर के हैं, तो डेफिनेटली आपको LMIA मिल जाएगा। कंसल्टेंट भाईजान आपके लिए उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कनाडा की इमिग्रेशन, विज़िट या वर्क वीज़ा से मुतल्लिक चाहते हैं, तो या यूके के वर्क वीज़ा से मुतल्लिक चाहते हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है, इस पर अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको एक लिंक आ जाएगा। तो वीकेंड के ऊपर आप मेरे साथ एक जूम मीटिंग में हर वो क्वेश्चन जो आपके जहन में है जनरल नेचर का, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको और डिटेल में इकट्ठा एक ही सीटिंग में ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट समझा सकता हूँ।